नमस्कार, मंडल केसरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू रस्तोगी, आपका होस्ट और दोस्त। और इस समय हम आ चुके हैं शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री राघव हिंदू जी के साथ, जिन्हें कोई नाम और पहचान की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि सभी को पता है कि 2022-23 के चुनाव काफ़ी ही नज़दीक है नगर निकाय के, और अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। कुछ दावेदारी प्रस्तुत करते हुए प्रकार दी है, लेकिन नगर पालिका इस समय सवालों के घेरे में और जवाब देने से कतरा रही है। हालांकि 2022-23 के नगर निकाय चुनाव में जनता ने ठान लिया है कि इस बार जैसे विधायकी चुनाव भी निकल के गए, जिन्होंने काम किया था सिर्फ उन्हें ही जनता ने चुना, उनको जनता ने अपना समर्थन नहीं दिया। और इसी तरह अब नगर निकाय चुनाव में भी होने वाला है कि किस तरह से कि नगर निकाय चुनाव में जनता अपना समर्थन उन्हीं को देगी जो अपना कार्य कर रहे हैं। हालांकि 2017 के चुनाव के बाद निरुपमा मौनी वाजपेयी ने, जिसके बाद उनको यहाँ से सम्मानजनक पद मिला, लेकिन नगर निकाय जो चुनाव थे उसमें काफी निराशाजनक यहाँ पे पब्लिक रही है। 22-23 के चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इन चुनावों में ऐसे ऐसे दावेदार उतर चुके हैं जो काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, काफी कार्यशील है, प्रगतिशील है, समाज सेवा करते रहे। उन्हीं समाज सेवकों में से हमारे साथ राघव हिंदू जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इन्होंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। आगे जानेंगे इनसे कि जो ये लखीमपुर की समस्याएं हैं, समस्याएं बोले या विकट समस्याएं बोले, इनका ये किस तरह से समाधान करेंगे, आज हम आपको रूबरू कराएंगे और बात कराएंगे और जानेंगे कि जो समस्याएं बड़ी बड़ी लखीमपुर की हैं और नगर पालिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है, इनसे कैसे आगे निजात मिलेगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं मंडल किसी टीम की ओर से। और ये बताइए, जैसे कि आपने नगर पालिका चुनाव में कदम तो रख दिया है, अपनी दावेदारी प्रस्तुत भी कर दी है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? बेशक पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा, धर्म की विचारधारा और विकास की नीतियां जो कि हम सभी युवाओं को प्रेरित करती हैं, तो बिना पार्टी के तो संभव नहीं है। मैं पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। फिर भी अगर जैसे कि पहले भी रहा है कि पहले भी अभी जो विधायकी चुनाव गए उसमें प्रदेश अध्यक्ष ने बोला था मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगा, उसके अलावा और मिला भी। और अगर ऐसा ही उन्होंने फिर बोल दिया और निरुपमा मौनी वाजपेयी जी को टिकट मिल गया, फिर क्या करेंगे? कोई नहीं, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। जिस व्यक्ति को भी पार्टी से नेतृत्व चुनेगी, उस व्यक्ति को हम सभी मिलकर लड़ाएंगे। इनके साथ हमें देती है टिकट, तो बेसिकली हम अपनी रणनीति के साथ, अपनी योजनाओं के साथ, अपने विकास की नीति के साथ में पब्लिक के बीच में उतरेंगे, अपनी बात रखेंगे और पब्लिक के द्वारा चुन के आते हैं तो निश्चित 1 साल के अंदर कुछ न कुछ काम करके सबसे अच्छा दिखा के लोगों को खुश करने का प्रयास करेंगे, ताकि लखीमपुर जिला का मुख्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में एक अच्छे स्तर पर जाना है। तो आगे आने वाले नगर निकाय चुनाव में जो आपका मुद्दे रहेंगे वो क्या मुद्दे रहेंगे? नगर पालिका तो सवालों के घेरे में आप कैसे लोगों को लुभाएंगे, कैसे विश्वास जीतेंगे आप जनता का? बेसिकली देखिए, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, सच्चाई है, किंतु हमारी भविष्य की योजनाएं कैसी होंगी, हम उन योजनाओं को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे लोगों के बीच में जन जागरण के माध्यम से उनको समझाएंगे। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी नगर पालिका की है, उतनी ही वहां नगर पालिका में रह रहे उन सभी सम्मानित नागरिकों के भी है। यदि हम कूड़े का निस्तारण चाहते हैं कि हाँ, नगर पालिका के द्वारा निस्तारण हो, मगर उस कूड़े को भी हमें भी तो सोचना है कि कहाँ डालना है, तो भारत के स्तर पे जरूर टॉप क्लास में लेकर। लेकिन बात आपने की कि कूड़े घर वाले भी, स्थानीय लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे। हालांकि बहुत हद तक जिम्मेदारी लोगों ने समझी, डोर टू डोर ठेलियां चली, लोगों ने उसमें कूड़े डालने भी शुरू किए। लेकिन उसके बाद भी शहर में कूड़े के अंबार बने हुए हैं। मेला मैदान चौराहा ले लिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन ले लें, उसके बाद भी कूड़ा बिखरा हुआ है, जानवर उनको खा रहे हैं, गंदा जानवर उनको खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। सबसे बड़ी नगर इस समय समस्या है जो नगर की कूड़े की है, छुट्टा जानवरों की है। इनका आप कैसे समाधान आगे आने वाले समय में करेंगे? बेसिकली ये जो आपने पॉइंट रखे है, सबसे पहले जो मेरा अपना पहला कदम होगा, जिस दिन मैं इस चेयर पे बैठूंगा नगर पालिका की, सबसे पहला 1 महीने के अंदर इस कूड़े की समस्या का समाधान करूंगा। उसको किस प्रकार से करूंगा कि किसी भी रोड के किनारे ना रहे, कहीं पे रोड पे ना रहे, नालियों में जल भराव ना रहे, नालियों में कूड़ा ना रहे, उसके लिए भी योजना बनाएंगे। योजना के अंतर्गत उसमें सबसे पहले नालियों का चौड़ीकरण, उसकी ढलान की योजना और कूड़े का सही रूप से निस्तारण, उसका तुरंत निस्तारण करके जो भी कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया है, आज कूड़ा एक जगह डंप किया गया, उसको शाम को उठा के कलेक्ट करके उस कूड़ा निस्तारण केंद्र तक पहुंच जाए और उसका अपना आगे की प्रणाली पर फोकस किया जाए। कूड़ा निस्तारण की बात आई तो कूड़ा निस्तारण के एक मजरा फार्म में डंपिंग यार्ड बनाया गया था। कूड़ा डंपिंग यार्ड नगर पालिका के द्वारा
उसके बाद भी वहां पर कूड़ा ना जाके शहरों में ड्यूकली रोड पे पड़ा हुआ वहां पे जल रहा है, पुराने एसपी बंगला में पड़ा हुआ है वहां पे जल रहा है, कूड़ा जल रहा है। तो डंपिंग यार्डों में कूड़ा ना जाके उसके बाद रोडों पे फैला पड़ा, उसको समय से उठा नहीं रहे हैं। इस तरह की समस्याएं, हालांकि ऐसा नहीं कि सुविधाएं नहीं है, अपने पास काफी बुलडोजर भी हैं, बहुत सारे कूड़े उठाने वाली ठेलियां भी हैं, सब कुछ है, उसके बाद निस्तारण नहीं होगा। ये नगर पालिका जो लापरवाह रही है, इस पे आप अंकुश कैसे लगाएंगे? आज समस्या जो सबसे बड़ी, लेकिन जो छुट्टा जानवरों की भी समस्या है, आए दिन लोग उनसे टकरा के खत्म हो जा रहे हैं, मर रहे हैं, और पहले भी इसकी समुचित व्यवस्था के लिए सरकार ने भी कदम उठाया है। आप लोगों ने भी गौ सेवा के कई माध्यम बनाए हैं और गौशालाएं भी बनाई गई हैं, उसके बाद इन जानवरों को वहां नहीं भेजा जा रहा है। इसकी समस्या को कैसे निस्तारण करेंगे आप? देखिए, कुछ अधिकारी का अनदेखी हुई है, मानता हूँ। एक्चुअल में जो वर्तमान की चेयरमैन है बहुत ही सरल स्वभाव की एक गृहिणी है और उनको इतना भी नहीं पता था, फिर भी शीर्ष नेतृत्व ने उनके द्वारा या उनके हस्बैंड यानी डॉक्टर साहब के एक समर्पण की नीति से उनको एक चांस दिया था। उस चांस में किसी न किसी माध्यम से वो फेल हुए हैं। उसने का आने वाली जो 22-23 के चुनाव, नगर निकाय चुनाव है, उनमें जो भी भाजपा का प्रत्याशी जीत के आएगा, सबसे पहले शहरवासियों के जो समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, कूड़े निस्तारण की, इन सब पे फोकस किया गया। ऐसे कई मोहल्ले हैं जल भराव से ग्रसित है, जैसे शिव कॉलोनी वगैरह, एक ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी किसी भी आप टाइम चले जाइए तो जैसे बरसात का टाइम चल रहा हो, पूरी रोडें फट चुकी है पानी की वजह से, पूरे मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। तो हमारी जो प्राथमिकता रहेगी चुनाव होंगे कि सबसे पहले कूड़ा निस्तारण, सेकेंडरी जल भराव का निस्तारण, थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो जो शहर के अंदर हमारे तालाब है जिन पे कब्जा हो चुका है, उन कब्जा को छुड़वाया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ की जिस प्रकार से नीति चल रही, बुलडोजर चल रहा है, भविष्य में हमारे चेयरमैन बनने पे वह बुलडोजर लखीमपुर की धरती पे भी चलेगा। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकता हूँ। देखिए, कब्जे की बात आई है तो मैं यहाँ पे एक बार पूछना चाहूंगा, कब्जा कोई छोटा आदमी तो कर नहीं सकता है, कोई कर्मचारी तो कर नहीं सकता है, कब्जे तो कोई बड़ा ही ऐसा दबंग व्यक्ति ही करेगा। तो इन दबंग व्यक्तियों से आपने कब्जे की बात की है, तो कैसे मुक्त कराएंगे? बाबा का बुलडोजर तो बहुत प्रसिद्ध है, बाबा का बुलडोजर सभी पे चल जाता है, तो क्या ये बाबा का बुलडोजर आपको मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यदि चाह है तो राह है। यदि हमारे अंदर चाहत है तो बिल्कुल उसका राह बाबा जी के माध्यम से हमें मिलेगा। जैसे कि विगत वर्षों में जो सरकारें रही सपा बसपा की, उन्होंने इतने आतताइयों यानी इतने ज्यादा अपराधियों को श्रेय दे रखा था, जिनकी वजह से हमारे कई देव स्थान पे कब्जा कर लिया गया, कई तालाबों पे कब्जा कर लिया गया। आज के टाइम में उन चीजों को लोग जागरूक होकर ना प्रशासन को अवगत नहीं करा रहे, इन्हीं कारणों से वो चीजें छुपी हुई पड़ी है। मेरे आने पे वो प्राथमिकता यही होगी कि सबसे पहले प्रशासन को उन सब चीजों से जागृत कराना और उनको अवगत कराने के बाद उन पर कार्रवाई करने की हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद। नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजते हुए यहाँ पर से राघव हिंदू जी ने अपना कदम रखा है। आने वाले समय में जनता जनार्दन है, क्या वो पिछली बार की तरह ही मोनी जैसा कैंडिडेट चुनेगी या इस बार राघव हिंदू जैसा कैंडिडेट चुनेगी? अगर, क्योंकि राघव हिंदू जी काफी सामाजिक सेवाओं में तल्लीन रहे हैं, अपनी सेवाएं देते रहे हैं और इनका सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो मेहवागंज का प्रसिद्ध मंदिर है जिसको कहते थे कि बीचों बीच पाकिस्तान में बसा हुआ है, इन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर आज जो हिंदुत्व को नई दिशा और नई राह दी है वो काफी काबिले तारीफ है। इसके लिए इनको बधाई देते हैं, बधाई के पात्र हैं। ये उस मुद्दे को लेकर ये यहीं लखीमपुर ही नहीं पूरे देश में छाए। इनका ये जो मुद्दा रहा है मेहवागंज मंदिर का, आज उस मंदिर को अगर आप जाएंगे तो देखेंगे काफी भव्यता रूप से तैयार खड़ा है, पूजा अर्चना की जाती है, जबकि वो इससे पहले कूड़े के ढेर में पूरा तब्दील था। आप डिस्प्ले पे ये वीडियो देखेंगे, आप ये इसमें जो फोटोज देखेंगे, इनको देखेंगे किस तरह से मंदिर था और किस तरह से ये मंदिर है, इन मंदिर का निर्माण कराया गया इनके द्वारा। तो जो बंदा अपने आसपास के शहर की गंदगी को दूर करके ऐसा कर सकता है, तो आगे नगर पालिका आने वाले चुनाव में अगर जीत कर नगर पालिका कुर्सी पर बैठेगा तो वो किस तरह से आगे शहर का विस्तार करेगा। लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन इस बार का जो नगर निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जनता काफी फूक फूक के कदम रखेगी और कदम रखते हुए अपना जो आगे आने वाला है उम्मीदवार चुनेगी। लेकिन अगर इन्हें भाजपा से टिकट मिलता है तो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। जनता के बीच में आए हैं, जल भराव की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, कूड़े की समस्याएं हैं, इसके अलावा छुट्टा जानवरों की समस्या है। इन समस्याओं पे इन्होंने निशाना साधते हुए नगर पालिका के मैदान में, चुनाव के मैदान में कदम रख दिया है और ये इनके कदम सफलता की और ही है। अब आगे कहां तक इनका कदम जाएगा, जनता जनार्दन है, अपना फैसला दे के इनको आगे कुर्सी पे बिठाएगी नहीं बिठाएगी। लेकिन 2022 के चुनाव, 22-23 के नगर पालिका चुनाव में हम इसी तरह से बने रहेंगे और आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए मंडल केसरी टाइम्स। कैमरामैन अनिल के साथ सोनू की रिपोर्ट। धन्यवाद।